हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ दो मेडिसिन्स का डीडी करती हूँ, दैट इज़ लाइकोपोडियम एंड वेरेट्रम एल्बम। ठीक है, दोनों मेडिसिन्स काफ़ी रूब्रिक्स में कॉमन है, इसलिए हमें कभी कभी कंफ्यूज कर सकती है, लेकिन दोनों के कोर को अच्छे से समझेंगे तो हम अच्छे से दोनों को डीडी कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उनके कुछ कॉमन रूब्रिक्स देखते हैं, जैसे कि लाइकोपोडियम और वेराट दोनों डिल्यूजन ग्रेड ही ईज में है ना। तो दोनों अपने आप को बहुत महान समझते हैं कि मैं कुछ हूँ, और उनका प्रेजेंटेशन भी लाइक क्लिनिक में देखेंगे या उनके आईपीआर से पूछेंगे तो हमें पता चलेगा दे आर डिक्टेटोरियल, हॉटी, कमांड देने की आदत होती है कि ऐसे करो वैसे करो, अपने आप का बहुत उनको ईगो और हॉटी में है। ठीक है, बोस्टर में है, मतलब अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलने की इनको आदत होती है, अपनी ही तारीफ खुद के मुंह से ये लोग करते रहते हैं। ठीक है, वेनिटी में है, मतलब एक स्पेशल ट्रीटमेंट इनको, वेनिटी जैसे वेनिटी वैन हम बोलते हैं, एक स्पेशल ट्रीटमेंट उनको मिलती है। ऐसे ही ये दोनों अपने आप को बहुत खास समझते हैं, है ना। और एक रूब्रिक है हमारे पास, बोस्टर रिच विच इज़ टू बी कंसीडर्ड एज, मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है दे शुड बी कंसीडर्ड एज रिच। एक्चुअली होते नहीं हैं, लेकिन इनको लगता है कि इनके बारे में लोगों को लगे कि हाँ ये तो कितने रिच है। और रिच का मीनिंग ये होता है ना कि जिसके पास इतना है जिसको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे रिच लोग जो होते हैं वो लोग सोचते नहीं कि हमें क्या खरीदना क्या नहीं खरीदना, कहाँ से खरीदें, ये सोचने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, वो जाते हैं शॉपिंग कर लेते हैं, है ना। तो और न्यूट्रिशन में भी हम बोलते हैं कि रिच इन न्यूट्रिशन, मतलब इसमें बहुत सारा पोषण है, पोषण देने वाले तत्व हैं, है ना। तो उनको ऐसा लगता है कि लोग उनको रिच समझे, इसलिए वो लोग अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। और इन लोगों में क्या कॉमन है ना कि ये दोनों अपने एम्बिशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारे पास रूब्रिक है, एम्बिशन इंक्रीज्ड एवरी पॉसिबल मीन्स, मतलब एवरी पॉसिबल, मतलब चाहे जो भी करना पड़े लेकिन अपने एम्बिशन के लिए ये लोग करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, साम दाम दंड भेद, सब कुछ करके जैसे भी करके, लेकिन जो मुझे चाहिए वो मैं पाके रहूँगा, ये चीज़ इन लोगों में रहती है। तो साम दाम दंड भेद करने वाला बंदा ना कोई गरीब की दया करेगा, ना तो वो किसी से डरेगा, है ना। उसको तरीका ही, उसको चाहिए क्या कि उसका काम बनना चाहिए, तो जैसे भी बनता वो करवा लो। इसलिए दोनों एक कॉमन रूब्रिक में है, हार्ड फॉर इन्फीरियर एंड सॉफ्ट फॉर सुपीरियर। मतलब अगर उनके ऊपर का कोई बंदा है, उनके ऊपर के लेवल का है, उनका बॉस है या सास है या कोई भी ऐसा बंदा है जो उनके ऊपर है, तो वो लोग क्या करेंगे, उसकी चापलूसी करेंगे, फ्लैटरिंग करेंगे, है ना, उसको हाथ जोड़ के प्यार से मनाने की कोशिश करेंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे उनके आगे। और अगर कोई बंदा उनके नीचे का है या बहू है, बच्चा है या कोई ऐसा है जो उनके नीचे के उसमें आता है स्टेज में, तो उनके ऊपर वो हार्ड हो जाते हैं, एब्यूज़ भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं ये लोग। ठीक है, उनको अपना मकसद हासिल करना होता है। और दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि उनको अपनी सोशल इमेज, है ना, ये जो भी करते हैं ना, इनको लगता है कि मेरी एक इमेज होनी चाहिए, समाज में एक इज्जत से मेरा नाम लेना चाहिए, इसीलिए दोनों सोशल पोजीशन को संभालने की कोशिश करते हैं और उसको खराब ना हो उनका इनको हमेशा डर रहता है। तो एक रूब्रिक है हमारे पास, फियर सोशल पोजीशन अबाउट हिज, अपनी सोशल पोजीशन को लेके इन लोगों में डर रहता है कि वो कहीं ख़राब नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि अपनी इमेज अच्छी रहे, एक लोग मुझे अच्छा समझे, ग्रेट जो मैं हूँ उस चीज़ को वो दिखाते हैं, है ना। तो ये चीज़ उनके बिहेवियर में दिखती है। तो उस चीज़ के लिए अगर अपनी इमेज को बनाने के लिए उनको कोई गलत तरीका भी अपनाना पड़ता है, अपनी चीज़ों को छुपाना भी पड़ता है, तो ये लोग वो करते हैं। इसलिए दोनों अफेक्टेशन में है। ठीक है, एडल्ट ड्रेस में भी है, मतलब जहाँ से भी काम बनता है, अगर दो जगह अलग अलग जगह पे भी एक साथ ट्राई मारना है तो ये लोग एडल्ट ड्रेस होके इधर भी रहेंगे और इधर भी रहेंगे। अच्छी चीज़ के साथ ये लोग गलत चीज़ों का मिलावट कर सकते हैं। करप्ट में है, पैसा खिला के भी कैसे भी काम बनना चाहिए। लायर है, फ्लैटरिंग है, मतलब मस्का पॉलिश करेंगे, जहाँ उनको लगेगा कि मुझे प्रमोशन चाहिए और काम करने से नहीं मिल रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे ना कि बॉस को चमचागिरी करेंगे, उसके आगे पीछे घूमेंगे, उसके 10 काम एक्स्ट्रा करेंगे। तो ये सब चीज़ें करके भी अपना एम्बिशन ये लोग पाना चाहते हैं। इनमें ग्रीड होती है कि बहुत सारा मुझे मिलना चाहिए, जो मेरे पास है बहुत और ज़्यादा बढ़े। ग्रीड वाले को ये रहता है ना कि मेरा बहुत इकट्ठा हो जाए, ग्रीड वाला इकट्ठा करता है ना। तो ये लोग अपनी इमेज को, अपने जो पोजीशन है उसको बढ़ाने के लिए बहुत चीज़ें
अपने पास इकट्ठा करना चाहते हैं, और अलग अलग तरीके से, लाइक उसमें फेनिंग सीक में भी दोनों कॉमन है। तो अच्छे से प्यार से काम नहीं बना, डांट के काम नहीं बना, तो फिर फेनिंग सीक में भी दोनों जा सकते हैं। और बचपन से ही ये लोग ऐसे होते हैं। बचपन में भी अगर हम देखें तो बहुत ऑब्स्टिनेट रहते हैं, ज़िद्दी रहते हैं। बिहेवियर प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन में दोनों हैं, है ना। प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन में दोनों है, मतलब दोनों को बहुत शुरू से ही, छोटे से ही समझ में आ जाती है चीज़ें, और वो लोग उस हिसाब से बिहेव करते हैं। अपनी चीज़ें मनवाने के लिए अलग अलग पैंतरे करेंगे, रेस्टलेस होते हैं, अपने आई पैर को परेशान भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अपनी ग्रेटनेस साबित करने के लिए या अपना एम्बिशन हासिल करने के लिए दोनों करते हैं। तो हमें लाइको और विराट दोनों बहुत क्लोज लग सकते हैं, लेकिन दोनों को हम अलग कैसे करेंगे ना। बहुत सारे रूब्रिक्स हैं जिससे हम बहुत क्लियर कट डिफरेंस कर सकते हैं लाइको में और विराट में, ठीक है। क्योंकि लाइको जो है ना, दे आर बेसिकली कावर्डाइज, ठीक है। उसका इवोल्यूशन में क्या हुआ है ना कि बहुत बड़ा पेड़ था, उससे धीरे 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 छोटा होकर बहुत अभी छोटा, क्लब मॉस जो बोलते हैं, बहुत छोटा सा रह गया है, ठीक है। तो उसके अंदर जो बेसिक जो इमोशन है, उसको लगता है कि मैं बहुत बड़ा था, विशाल था, वो चीज़ उसके अंदर है, लेकिन अभी उसकी वो पोजीशन नहीं है। इसीलिए जो बड़े पेड़ में जो सपोर्ट होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है, वो लाइको में नहीं है। वो कॉन्फिडेंस कम हो गया है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं कैपेसिटी है, ठीक है, लेकिन वो कावर्डाइज रहता है। तो वो इजीली अपनी बात मतलब स्टेज फ्राइट, एंटिसिपेशन, ये सब चीज़ों में आपको लाइकोपोडियम मिलेगा। विराट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए लाइको के जो रूब्रिक है, दैट इज टिमिडिटी अपियरिंग इन पब्लिक अबाउट, ठीक है। टिमिडिटी टॉक इन पब्लिक टू, मतलब अगर लोगों के बीच बात करनी है तो उसमें थोड़ी सी आपको टिमिडिटी दिखेगी। इसीलिए लाइको की जो एंट्री होती है ना, आप देखो इनिशियली वो एकदम से नहीं आपसे घुले मिलेगा, थोड़ा उसको टाइम लगेगा, थोड़ा एक बार कंफर्ट होने के बाद वो अच्छे से बात करेगा, ठीक है। आपको उसको लगेगा कि हाँ डॉक्टर अच्छे से समझ रहा है और मैं कंफर्टेबल हूँ, फिर वो अपनी बात अच्छे से बताएगा। लेकिन इनिशियल आपको उसके अंदर थोड़ी सी टिमिडिटी दिखेगी या वो कॉन्फिडेंस लैक दिखेगा उसके अंदर, ठीक है। और विराट का क्या है ना, विराट जो है ना वो शौकीन बंदा है, गवर्नमेंट में है, जो विराट है वो गवर्नमेंट में है, फिर फॉपिश में है। तो उसकी एंट्री पे आप देखो, उसकी जो स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग है, उसका स्टाइल ऑफ ग्रीटिंग है, मतलब जिसे हम बोलते हैं ना नमस्ते बोलने का तरीका, वो एकदम लाउड होता है विराट का, है ना। उसकी एंट्री ऐसी फॉपिश होगी। ड्रेसेस, इनडिसेंटली ड्रेसेस, मतलब कपड़े पहनने का तरीका, शर्ट के 2 बटन खुले हैं या कुछ भी पहना है, ऐसे कॉलर पीछे करके बैठा है, मतलब जो डिसेंट ड्रेसिंग होती है ना, वो नहीं होगी विराट में। आपको जनरली कैसा दिखेगा ना, थोड़ा लाउड दिखेगा और बहुत भद्दा टाइप का कहते हैं ना, वो भी आपको विराट में मिल सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर बार हो, लेकिन मिल सकता है, ठीक है। फिर दूसरी एक जो चीज़ है कि लाइको का क्या है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस कम है, उसको पता है कि मेरे अंदर कमी है, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहता है। तो लाइको जो है ना, वो अपनी चीज़ों को ढक के रखना चाहता है, छुपा के रखना चाहता है। तो वो क्या करेगा, लाइक अगर उसकी कोई वीक वाली पॉइंट वाली बात होगी तो वो इवेडिंग लुक में जाएगा, मतलब सामने नहीं देखेगा, इधर उधर देखेगा, है ना, नज़रें चुराता है। फिर आंसरिंग इवेसिवली, इसमें भी लाइकोपोडियम है। मतलब अगर आपने कोई ऐसी बात की जहाँ पे उसकी वीक पॉइंट को हम पूछ रहे हैं ना, तो वो घुमा फिरा के कुछ भी बोलेगा, कुछ भी बात को घुमा देगा या कहीं और चला जाएगा टॉपिक पे। तो ये चीज़ लाइको करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वीक पॉइंट पता चले। या फिर दूसरा एडेप्टेशन क्या होगा ना, हंसने लगेगा। हम बोलते हैं ना हंसा मतलब लाइको फंसा, मतलब लाइको फंसता है ना तो हंसता है एक्चुअली ऐसा। तो वो क्या करेगा, हंसेगा, स्माइलिंग इनवॉलंटरी, ठीक है, लाफिंग जॉयलेस, मतलब बिना मतलब के बार बार ये जॉयलेस लाफिंग, हंसने का हमें लगेगा ये क्यों हंस रहा है ना, मतलब थोड़ा अलग हमें फील आएगा, वहाँ हमें पकड़ना होता है पेशेंट को, ठीक है। लाफिंग व्हेन लुक्ड एट, जहाँ उसके ऊपर नज़र होती है तो वो वहाँ हंसने लगता है, ठीक है। तो ये लाफिंग एंग्जाइटी ड्यूरिंग, इसमें भी लाइको है, मतलब जहाँ इसको चिंता होती है ना सॉरी, जहाँ इसको चिंता होने लगती है ना, वहाँ वो हंसने लगता है, क्योंकि ये इसका अफेक्टेशन है। वो दिखाना नहीं चाहता है कि मैं डर रहा हूँ, एक्चुअली डर रहा होता है, लेकिन वो छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। जबकि विराट का है ना बिल्कुल उल्टा है। वो किस में है, ट्रूथ टेलिंग द प्लेन, ठीक है, बिंदास बोलेगा आपको। उसको गालियाँ दी मैंने, इसको तोड़ दिया, ये फोड़ दिया, ये कर दिया, मतलब वो एक फिल्टर होता है ना, वो नहीं रखेगा, आपको सीधा जो भी है मुंह पे बोल देगा। ट्रूथ टेलिंग द प्लेन,
नेकेड वॉन्ट्स टू बी, नेकेड मतलब बिल्कुल खुला, है ना, मतलब जो चीज़ें हमें ढक के रखनी चाहिए वो भी वो नहीं सोचेगा कि मुझे ये चीज़ें कहाँ कुछ बोलना नहीं बोलना, खुला कर देगा। या अपनी गंदी बात को या अपनी कोई ऐसी चीज़ अंदर की चीज़ को बताने की बात हो, या फिर कोई स्किन लीजन है या कुछ है तो कोई प्राइवेट पार्ट में भी रहेगा तो वो खुला करके दिखा देगा। 4 लोग खड़े हैं तो उसको शर्म नहीं आएगी, उसको लगेगा डॉक्टर साहब अब आपसे क्या छुपाना, अब आपसे दवाई लेनी है तो दिखाना ही पड़ेगा। नेकेड वॉन्ट्स टू बी, मुझे दिखाना पड़ेगा, है ना, तो वो खुला करके दिखा देगा बिल्कुल बेशर्म होकर। उसके अंदर जो हम बोलते हैं ना मर्यादा वाली पार्ट, मर्यादा वाला जो हिस्सा है वो कभी कभी हमें बहुत कम लगता है। विराट में खुला होके बना देगा, बुलिमिया में है, मतलब गवर्नमेंट में है, बिंदास अपनी लाइफ अपनी तरीके से, प्रिंस बोलते हैं ना, प्रिंस की तरह वो जीता है। उसके अंदर ऐसा कोई डिल्यूजन नहीं है कि मुझ में कमी है या मुझे छुपाना चाहिए, वो डिल्यूजन आपको विराट में नहीं मिलेगा जबकि लाइको में मिलेगा। और दूसरा क्या है ना, लाइको थोड़ा इमोशनल भी है। बहुत सारे ऐसे दोनों प्लांट मेडिसिन है, दोनों सेंसिटिव हैं, दोनों अफेक्शनेट हैं, लेकिन लाइको आपको थोड़ा सा एक इमोशन वाला फैसेट भी लाइको में मिल सकता है ना, कि जैसे क्लिंगिंग चिल्ड्रन इन मदर्स क्लिंग्स टू, ये रूब्रिक का मतलब होता है कि जो मदर है हमारी लव केयर नरिशमेंट देने वाली, जो हमारा सपोर्ट है, उसको ये क्लिंग करके रखता है, उसको छोड़ता नहीं है। लाइको को कॉन्फिडेंस चाहिए तो उसको जो सपोर्ट करने वाला है कि हाँ तू कर सकता है, उसको वो क्लिंग करके रखता है ना, तो इसलिए वो क्लिंग करता है। देन क्लिंगिंग चिल्ड्रन, चाइल्ड क्लिंग्स टू द हैंड ऑफ द मदर, चाइल्ड विल ऑलवेज टेक द हैंड ऑफ द मदर, मतलब ये माँ का हाथ पकड़ के रखता है। अब यहाँ पे माँ कोई भी हो सकती है, अगर हम मेटाफोरिकली सोचें तो जो हमें हमेशा साथ देती है, कोई मतलब बिना भी प्यार करती है, जिसका कोई मोटो नहीं रहता है लेकिन वो हमें दिल से प्यार करती है, ऐसा कोई सपोर्टिव सिस्टम, ऐसा कोई प्यार देने वाला बंदा अगर लाइको को मिलेगा तो वो उसका हाथ हमेशा पकड़ के रखता है। और इमोशनल होने की वजह से वीपिंग फ्रॉम जॉय, खुशी के मारे भी रोता है। वीपिंग व्हेन थैंक्ड, मतलब उसको प्यार से अगर किसी ने थैंक यू बोल दिया तो वो वहाँ इमोशनल होके रोने भी लगता है ना। एंड फ्लैटर्ड डिजायर टू बी गिव्स एवरीथिंग व्हेन फ्लैटर्ड, मतलब इसको अगर आपने प्यार से बात की, अच्छे से बात की और इसको बोला कि बेटा मुझे दे दे, इसको अच्छे से फ्लैटर किया तो वो सब कुछ दे देगा। गिव्स एवरीथिंग व्हेन फ्लैटर्ड, मतलब इसको अगर अच्छे से आपने फ्लैटरिंग की, आपने कुछ मांगा तो ये अपना सब कुछ दे देता है। ऐसा कुछ पार्ट आपको विराट में जनरली नहीं मिलेगा, ठीक है। विराट के अपने ही अलग डिल्यूजन है। उसको क्या लगता है, विराट को फील होता है डिल्यूजन कम्युनिकेशन विथ गॉड, है ना। कम्युनिकेशन मतलब मैंने कुछ बोला और आप भी सामने से मुझे आंसर कर रहे हो, दैट इज कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन विथ गॉड, गॉड मतलब क्या होता है ना, सुप्रीम पावर जो सबसे ऊपर है, जो सबको गवर्न कर रहा है, उसके साथ उसका कम्युनिकेशन हो रहा है, ऐसा विराट को लगता है। तो यहाँ पे नॉर्मली हम लोग लाइक कोई बड़ी शक्ति है या जिसके हाथ में सब कुछ है, उस इंसान को या उस मतलब अथॉरिटी को या ऑर्गेनाइजेशन को हम गॉड कह सकते हैं। तो वो ये बोलेगा कि ये यहाँ पे तो मेरी इतनी पहचान है, उससे पहचान है, या नेता से पहचान है, या छोटा बच्चा है तो वो टीचर से पहचान है, या दादा की घर में ज़्यादा चलती है तो वो दादा से कि भी मैं तो डायरेक्ट दादा से बात करूँगा, है ना, मतलब मुझे पापा से चाचा से बात नहीं करनी, मैं सीधे दादा से बात करूँगा। तो वो कम्युनिकेशन विथ गॉड में रहता है। और उसके अंदर ये सुपीरियरिटी वाले बहुत सारे रूब्रिक्स है, लाइक डिल्यूजन मैसेंजर फ्रॉम गॉड ही इज है, ठीक है। उसको लगता है कि मैं गॉड से बात कर रहा हूँ और गॉड ने क्या बोला है वो मैसेज मैं आपको दूंगा, ठीक है, मैं मैसेंजर हूँ, ठीक है। डिल्यूजन क्रिस्ट हिमसेल्फ टू बी, वो खुद को क्रिस्ट समझता है, ठीक है। डिल्यूजन बीइंग डिवाइन, डिवाइन का मतलब दिव्य, जैसे हम बोलते हैं ना कि दिव्य शक्ति, तो उसको खुद को लगता है कि मेरे अंदर भी ऐसी कुछ शक्तियाँ हैं, है ना, ये चीज़ उसको लगती है। फिर सुपीरियरिटी के बहुत सारे और रूब्रिक है, लाइक डिल्यूजन क्वीन और किंग इज, मतलब राजा या रानी, ठीक है। डिल्यूजन प्रिंस इज, प्रिंस वो होता है ना जिसको रानी और राजा दोनों ही इतना प्यार करते हैं, उसको इतना संभालते हैं, उसकी सारी डिमांडें पूरी की जाती है, तो वो ये प्रिंस होता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा कोई, ये इसके सारे डिल्यूजन है, एक्चुअल रियलिटी नहीं होती है, ठीक है। ये सारे उसके खुद के सपने होते हैं। और डे ड्रीमिंग में भी वेरेट्रम एल्बम है। डे ड्रीमिंग मतलब दिन में आप सपने देख रहे हो, एक्चुअल जो काम करना होता है वो नहीं है। दिन में बैठ के दिन में आप सोओगे तो ड्रीम आएगा आपको। सो डे ड्रीमिंग मतलब ये बैठे बैठे सिर्फ सपने देखता है, ठीक है, दैट इज विराट। फिर एक और मेन पॉइंट है जहाँ पे लाइको और विराट को अलग कर सकते हैं, दैट इज लाइको जो होता है ना उसमें आपको
एम्बिशन बहुत प्रोमिनेंट होता है। लाइको जो बंदा है वो चाहता है कि मुझे कुछ हासिल करना है और अपने एम्बिशन के लिए बहुत हार्ड वर्किंग बंदा होता है, इंटेलिजेंट बंदा होता है, ठीक है। तो वो हर चीज़ को सोच के समझ के चीज़ें करता है, इसलिए कॉशियस में और कॉशियस एंग्जियस में, मतलब कॉशियस मतलब क्या होता है कि आपको कोई तकलीफ हुई उससे पहले ही आप उसका ध्यान रख रहे हो, पहले से ही आप ध्यान रख के कि बीमारी ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए या कहीं फंसे नहीं, वो चीज़ें देख देख के लाइको चलता है, ठीक है। लेकिन विराट कैसा है, उसको तो लगता है कि मैं गॉड के साथ हूँ, ये है वो है, तो वो केयर फ्री बंदा है, उसको उसके अंदर केयर वाला पार्ट आपको नहीं मिलेगा। जबकि लाइको के अंदर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली, ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, ये सारे रूब्रिक मिलेंगे, ठीक है। अगर उसके ऊपर डाला जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो डरता है, फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, कोई भी न्यू आइडिया आया उसको डर लगता है, न्यू आइडिया वर्जन 2 है, ठीक है, फियर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब मैरिज करने से उसको डर लगता है कि अगर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे आ जाएगी। लेकिन अगर करना पड़े तो लाइको कर सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि लाइको हमेशा बीवी को दबाने वाला या वैसा ही होगा, अच्छा बंदा भी हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी निभाने वाला भी हो सकता है, बस उसको थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। बाकी वो अपना काम कर सकता है। और इसीलिए एक रूब्रिक और है, एम्बिशन इंक्रीज टू मेक मनी, ठीक है। इसको क्या, इसका एम्बिशन होता है मुझे मनी मतलब वैल्यू, इसको अपनी वैल्यू बनानी है, ठीक है। वो कैसे भी बना सकता है, अच्छे तरीके से भी बना सकता है, अपना काम करके भी बना सकता है, बहुत हार्ड वर्किंग भी होता है, या हो सकता है वो फिशिंग कर रहा है या हिपोक्रेसी से या अफेक्टेशन से या कैसे भी करके। लेकिन लाइको अपना काम, अपना एक मुकाम हासिल करना चाहता है, वो मेहनत करके भी कर लेता है। फिर उसके अंदर एक और रूब्रिक है लाइक एनवी, ठीक है। एनवी का मतलब क्या होता है ना, एनवी और जेलसी में थोड़ा सा फ़र्क है। एनवी मतलब उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास क्यों नहीं है वो प्रॉब्लम है, ठीक है। वो अगर ले सकता है या वो अगर हासिल कर सकता है, उसका पहला नंबर आ सकता है, तो मेरा क्यों नहीं आ सकता, मैं भी हासिल कर सकता हूँ, ये चीज़ उसके अंदर रहती है। इसलिए एनवी एंड एविडिटी। एविडिटी क्या होता है, आपको अगर लगता है कि आपके पास नहीं है तो आप उसके लिए एफर्ट भी डालते हो। एविडिटी मतलब कीन इंटरेस्ट विथ और एंथुजियाज्म, मतलब वो मेहनत भी करता है इतनी, है ना। तो क्योंकि उसको लगता है कि एनवी एट क्वालिटीज़ ऑफ अदर, अगर उसके अंदर वो क्वालिटीज़ है तो मैं भी ये चीज़ें कर सकता हूँ, इसलिए वो मेहनत भी करता है, परसिवरेंस में है, ठीक है, पैशनेट है, लर्निंग डिज़ायर फॉर्म है, उसको सीखने की, जानने की इच्छा होती है कि नहीं मुझे करना है, सीखना है, तो इसलिए वो मेहनत करता है और अपने एम्बिशन को हासिल करता है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं वो वीक पड़ जाता है, मस्कुलर वीकनेस होती है उसके अंदर, तो इसलिए हमारे पास एक रूब्रिक है इंटेलिजेंट विद मस्कुलर वीकनेस, ठीक है। तो लाइको जो पर्सनालिटी है वो हार्ड वर्किंग होता है, ठीक है, डिक्टेटोरियल भी हो सकता है, और डिक्टेटोरियल इस जो अपने आईपीआर को दबाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि पावर लॉ ऑफ में है ना, उसको चाहिए कि मेरी बातें सुनी जाए, तो डिक्टेटोरियल वो दिखाने के लिए, वो पावर, क्योंकि वो पोजीशन पे वो एक्चुअली है नहीं, वो दिखाने के लिए एयर ऑफ कमांड, डिक्टेटोरियल टॉकिंग विथ एयर ऑफ कमांड में भी है, वो कोशिश करता है कि मेरा वर्चस्व मेरा बना रहे। फिर मनी, अपनी वैल्यू बनाने के लिए वो हार्ड वर्क करके एम्बिशन को हासिल भी करता है, उसके लिए उसको फिशिंग करनी पड़ती है, हिपोक्रेसी या फेनिंग से या कोई भी रास्ते से वो अपनी चीज़ों को हासिल करता है। और कभी कभी हमें इमोशनल लाइकोपोडियम या रिस्पॉन्सिबल लाइकोपोडियम भी मिल सकता है, तो दिस इज़ लाइकोपोडियम। एंड विराट का कैसा है कि उसको बहुत मज़े करने हैं, गवर्नमेंट है, फॉपिश है, ऐसा उसका प्रेजेंटेशन होगा, सीधा सीधा मुंह पे बोल देगा, ट्रूथ टेलिंग द प्लेन नेकेड वांट्स टू बी, ठीक है। उसको लगता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, तो डिल्यूजन, कम्युनिकेशन विद गॉड, मैसेंजर, क्रिस्ट, डिवाइन, ये सारे रूब्रिक्स में है। और एक्चुअली इसके अंदर कुछ होता नहीं है, लेकिन इसको लोगों का शिकार करना, या मैं प्रिंस हूँ या राजा हूँ, रानी, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना, फिर तो मुझे डायरेक्ट चीज़ें मिल जाएगी, उसको बस सोचने की देर है, ठीक है। तो वो सोचता है कि मैं आराम से किसी को भी पकड़ सकता हूँ, डिल्यूजन हंटर ही इज़, लेकिन उसके अंदर एक गंदगी रखी होती है, वो दिखाता है कि मैं बहुत कैपेबल हूँ, ये वो कैपेसिटी दिखाने के लिए वो एक रूब्रिक है हमारे पास, वो उसको लगता है डिल्यूजन प्रेग्नेंट सी इज़, मतलब मेरे में कैपेसिटी है, मैं कुछ दे सकती हूँ। प्रेग्नेंट मतलब क्या हम बोलते हैं ना कि हमें कुछ घर में बच्चा, प्रेग्नेंट लेडी मतलब बच्चा देने वाली है, मतलब एक वारिश, एक घर परिवार का सदस्य वो देने वाली है, वो कैपेबल है, फ्रूटफुल चीज़ें दे रही है। तो वो विराट को ऐसा लगता है कि
सी इज़ प्रेग्नेंट, वो एक्चुअली होता नहीं है। इसलिए फेनिंग प्रेगनेंसी में भी विराट है, वो फेन करता है जब उसको लगता है कि उसकी दाल नहीं गल रही है या उसकी सोशल पोजीशन ख़राब हो सकती है, तो वो फेन भी कर सकता है कि मैं बहुत कैपेबल हूँ और मेरे अंदर कुछ फ्रूटफुल है, ठीक है। ये चीज़ें उसके अंदर रहती है। लेकिन जब विराट पकड़ में उसको लगता है कि जब मैं फंसने वाला हूँ, तो उसका एस्केप करने का तरीका क्या होता है ना, वो फिर उसको सुनाई नहीं देता, वो बोल नहीं पाता, डेफ एंड डम, डिल्यूजन डेफ एंड डम ही इज़, ठीक है। तो वो क्या करता है, मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं देखा, बिल्कुल भोला बन जाएगा कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। और एक रूब्रिक है हमारे पास, फिसिस फेलोस फिसिस ओन हीज। तो वो क्या करेगा ना, फिसिस मतलब गंदगी, ठीक है। तो खुद की गंदगी वो क्या करता है, स्वेलो मतलब डायरेक्टली, आप जैसे गोली होती है ना, जैसे पैरासीटामोल गोली हम लेंगे तो सीधी स्वेलो कर देते हैं, उसको चबाते नहीं हैं, तो वो सीधा स्वेलो, सीधा अंदर डाल देना। तो खुद की गंदगी जो मुंह तक आ गई है, लेकिन फिर उसको लगेगा कि नहीं यहाँ पे नहीं बोलना चाहिए, तो वो स्वेलो कर जाएगा। कभी कभी उसने कुछ बोल दिया होगा, फिर वो खुद की ही गंदगी खुद स्वेलो कर जाएगा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं तो एक्चुअली ऐसे कह रहा था, ठीक है। तो ये खुद की ही गंदगी को स्वेलो कर जाता है, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत गवर्नमेंट रहता है, अपनी मस्ती में मस्त रहता है, लेकिन वहाँ पे उसको सोशल पोजीशन की भी फिक्र है, तो कभी कभी चीज़ें खराब हो सकती है। इसीलिए इसके अंदर रूब्रिक है फियर ऑफ इनवॉलंटरी स्टूल, मतलब मुझे पता ना चले और मेरी गंदगी बाहर आ जाए, ऐसा ना हो, है ना। फियर इनवॉलंटरी स्टूल ऑफ व्हेन पासिंग फ्लैटस और यूरिनेटिंग, मतलब सिंपल मुझे फ्लैटस पास करना है या यूरिनेशन करना है, और उसके अंदर मतलब थोड़ा सा बोलना था और मैंने ज़्यादा बोल दिया, और पूरा मेरी भी गंदगी साथ में, किसी और की मैं बुराइयां कर रहा था क्योंकि कंटेम्पचुअस है, और मेरी भी गंदगी अगर बाहर आ गई तो मेरा क्या होगा। तो ये चीज़ें विराट में आपको मिल सकती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो दोनों बहुत अलग पर्सनालिटी है, और बहुत सारे रूब्रिक्स हैं, लेकिन कुछ कुछ कॉमन रूब्रिक्स थे जिससे हम डीडी कर सकते हैं दोनों को, वो मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, और अगर ये दोनों के अलावा भी कोई मेडिसिन या कोई रूब्रिक का डीडी आप चाहते हैं मुझसे, तो प्लीज़ कमेंट मी, और लाइक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।